इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के डेनिप्रो पर ड्रोन अटैक हुआ है। डेनिप्रो में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। रूसी ड्रोन हमले में मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी जो डेनिप्रो से आ रही है। यहाँ पर यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेन ने रॉकेट अटैक किया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से बक M2 एयर डिफेंस को निशाना बनाया है। यूक्रेनी रॉकेट हमले में बक M2 एयर डिफेंस नष्ट हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। रूसी हमले के बाद पीछे हटी है यूक्रेनी सेना भी। रूस ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। रूस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद यह बड़ा हमला किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी, रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो एक्शन मोड में है। आयरन गेट ड्रिल के जरिए रूस को जवाब देगा नेटो। वॉर ड्रिल में नेटो के 30,000 जवान शामिल हैं। 600 से ज्यादा टैंक दिखा रहे हैं अपनी ताकत। पोलैंड के ओर्जिस शहर में ये युद्धाभ्यास हो रहा है और नेटो अपनी ताकत दिखा रहा है रूस को। जहां एक तरफ रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ा युद्धाभ्यास। तो नेटो का ऑपरेशन आयरन गेट क्या है, बड़ी बात क्या है, आपको बता दें। रूस के ड्रोन घुसपैठ के जवाब में एक बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है नेटो। ज़ैपाड न्यूक्लियर ड्रिल को आयरन गेट से जवाब दिया जा रहा है। वॉर ड्रिल में शामिल हैं 30,000 जवान। इसमें 600 टैंक शामिल हैं। नेटो के फाइटर जेट और मिसाइल इसमें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि रूस और नेटो के बीच युद्ध जैसे माहौल के बीच ये बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। नेटो के सैनिक और वेपन को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। बाल्टिक देशों में कोहराम मचा है क्योंकि रूस लगातार धमकी दे रहा है। बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। पोलैंड के बाद बाल्टिक देशों की घबराहट बढ़ रही है, कहीं रूस हमला न कर दे। अब नेटो ने सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। बाल्टिक में एटमी बेस बनाने की तैयारी है। पोलैंड के बाद एस्टोनिया में भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे रूस के सभी मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूरे यूरोप में खौफ फैला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई देशों को रूस के हमले का डर है, क्योंकि रूस जो बारूदी नुमाइश कर रहा है वो बड़े खतरे का संकेत है। एक तरफ रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर अपने आक्रामक तेवरों का विस्तार किया है, जिससे नेटो को आर्टिकल 4 लागू करना पड़ा, बात पेंटागन तक पहुंचानी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल करके सीधे धमकी दी है कि वो कभी भी परमाणु विस्फोट कर सकता है। इसके अलावा कई विध्वंसक हथियार युद्धाभ्यास में उतारे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक बयान ने सनसनी फैला दी है, जिससे न सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में खौफ है, बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप के देश सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेटो की मीटिंग बुलाने वाले हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, पोलैंड पूरी ताकत लगाकर भी अपने नागरिकों को रूस के हमले से नहीं बचा सकता। अब वक्त आ गया है रूस पर अंकुश लगाया जाए। यानी रूस को रोकने के लिए तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन को ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यूक्रेन में रूस रोज तबाही का विस्तार कर रहा है। के ड्रोन पूर्वी यूरोप के देशों में भी गिर रहे हैं। साथ ही बाल्टिक देशों को भी हमले का डर है। लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है कि लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस है। ये रूस का उकसाने वाला कदम है, जिससे यूरोप में परिस्थितियां पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाए। बेलारूस ड्रिल से घबराकर लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड की सीमा पर नेटो सैनिक लगा दिए गए हैं। लिथुआनिया में ग्रैंड ईगल के नाम से ड्रिल की जा रही है। बाल्टिक देशों में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट अब से पहले नहीं हुआ। यानी रूस बाल्टिक में कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इस बार एस्टोनिया भी टारगेट पर है। एस्टोनिया रूस बॉर्डर पर हलचल देखी गई है।